जी, तो लास्ट हमारा जो मैकेनिज़्म है ना वो है लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए। जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं ना, जिस तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स थे, दूसरे कौन से थे? थायरॉइड। थायरॉइड हार्मोन्स मतलब मेजरली T3 और T4, ठीक है ये। और स्टेरॉइड हार्मोन्स में अपने पास पता है कौन-कौन से थे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स और विटामिन D3। तो ये 4 इसमें मैंने वैसे बस लिख दिए हैं। तो अब इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिस्कस करने लगे। चूँकि ये लिपिड सोल्यूबल है तो इनको ये मेम्ब्रेन कुछ नहीं कहती। ये क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग ना स्टेरॉइड हार्मोन्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। थायरॉइड में थोड़ा-सा डिफरेंस है तो मैं आपको ज़रा अलग से समझा देता हूँ। सपोज़ ये स्टेरॉइड हार्मोन था हमारे पास, ठीक है? हम समझते हैं कि सेक्स हार्मोन है। आप कह लो कि एंड्रोजन्स हैं या फिर एस्ट्रोजन्स हैं। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने सेल के अंदर इजीली, और इधर इनकी ना एक इनके लिए एक कह लो कि रिसेप्टर कह लो या फिर एक गाड़ी खड़ी होती है जो कि इनका रिसेप्टर होता है। ये जाते हैं और जाके इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और इस रिसेप्टर के साथ ये जाते हैं इन द सेल, इन द न्यूक्लियस, ठीक है, इस रिसेप्टर के साथ। अब जब ये रिसेप्टर के साथ जाएंगे, यहाँ जाके ना फिर आगे डीएनए के ऊपर इनके लिए ना स्पेसिफिक बड़ी प्रोटोकॉल के साथ इनकी पड़े होते हैं, क्या कह लो, बाइंडिंग एरियाज होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टेरॉइड रिसेप्टर एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स। वो आप कह लो कि लाइक ये था, ये पड़ा हुआ था स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। तो ये जाके उस स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के साथ बाइंड करते हैं, और फिर सिंपल आगे स्टोरी तो सिंपल है कि इससे फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर वो जाएगा बाहर, वो प्रोटीन्स बनाएगा। तो वो अपनी जो भी जिस तरह के लाइक अगर मैं कहूँ तो विटामिन D3 है, अगर जो विटामिन D3 है ना, वो जाके ना वो बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, उसका नाम है कैलबिंडिन। कैलबिंडिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का नाम है कैलबिंडिन। तो वो इंटेस्टाइन में उसका लेवल बढ़ा देता है, फिर वो कैल्शियम का अपटेक ज़्यादा हो जाता है ना इसके मैकेनिज्म से। इसी तरह अगर आप बात करो एल्डोस्टेरोन की है, तो वो एल्डोस्टेरोन है, वो सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल्स और एटीपीएस इनके इनकी मिकदार बढ़ा देता है। ये सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आराम से। तो ये आपको समझ आ गया? अच्छा, अब मेरा थोड़ा-सा डिफ़रेंस लाना है। डिफ़रेंस ये है कि बस इतना सा डिफ़रेंस है, जो T3 और T4 है, ये जो है ना हमारे शहज़ादे, ये इनके जो गाड़ियाँ हैं ये अंदर नहीं खड़ी होती, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं। ये चले जाते हैं साइटोप्लाज़्म में, और साइटोप्लाज़्म से न्यूक्लियस में भी चले जाते हैं। वहाँ जाके फिर इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो पड़े होते हैं इधर, ठीक है? मतलब इनके रिसेप्टर्स पड़े हैं इधर। तो ये अपने फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये जाके फिर इनका भी उसी तरीके से अपने पास जो बाइंडिंग एरियाज होते हैं स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्सिव डीएनए सीक्वेंसेस होंगी, ठीक है। क्योंकि अब ये तो स्टेरॉइड्स तो नहीं है ना, तो इनके जो अपना एरिया होगा उसको स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट तो नहीं कह सकते। तो खैर इनका मैं चलो अलग से बना देता हूँ, लाइक इनका ये एरिया है जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, ठीक है। तो वो जाके अपने इस हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जीन एक्टिवेट होती है और वो सारा प्रोसेस होता है। तो लाइक ये स्टोरी है सारी।